तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसेट्स। ओके, सबसेट्स। सबसेट, SUBSET, सबसेट। नाम से पता चल जा रहा है कि सबसेट का मतलब क्या होगा। जैसे कि सपोज अगर मैं बोलूंगा A इज द सबसेट ऑफ B। सपोज मैं सेट A में लिख रहा हूं, सेट A सपोज कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास XI। ओके, collection of students of class XI, and set B suppose consist of collection of suppose girls और boys, कुछ भी हो, girls of class XI। सेट A में क्या है? सेट A consist of collection of students of class XI and set B consist of collection of girls of class XI। सो देखो, सेट A में तुम्हारे 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स आएंगे और सेट B में क्या आएगा? तुम्हारे 11th क्लास के गर्ल्स स्टूडेंट्स खाली आएंगे। तो क्या होगा? सेट A में क्या होंगे? तुम्हारे सेट B के सारे एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? सेट A में तुम्हारे सेट B के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखो सेट B में तुम्हारे क्या है? सेट B में खाली गर्ल्स हैं और सेट A में क्या है? सारे स्टूडेंट्स हैं, मींस बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के हैं सेट A में। तो क्या होगा? B के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A में आएंगे। देन वी कैन से दैट, अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा? वी कैन से दैट B इज द सबसेट ऑफ A। हम लोग कह सकते हैं B जो है वो A का क्या होगा? सबसेट होगा। B जो है वो A का सबसेट होगा। अगर A का सबसेट होगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट, इसको हम लोग लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। तो ये जो है ये है हमारा सबसेट का सिंबल। ओके, ये जो है हमारा सबसेट का सिंबल है। B इज द सबसेट ऑफ A। ओके, वो हमारा सबसेट। हाँ, equal set means if every element of A is present in B and every element of B is also present in A, तब क्या होगा? वो इक्वल होगा। If all the elements of B is present in A, then we can say that B is the subset of A। लेकिन A के जो सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सेट A में बॉयज भी तो आएंगे ना, वो क्या होगा? बॉयज जो हैं वो तुम्हारे सेट B में नहीं है। सेट A में क्या है? सारे स्टूडेंट्स हैं। सेट तुम्हारे A में क्या है? सारे स्टूडेंट्स हैं, मींस इसमें क्या है? बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के हैं, है ना। लेकिन सेट B में क्या है? खाली गर्ल्स हैं, ओनली गर्ल्स आर देयर। तो अगर खाली इसमें खाली गर्ल्स अगर होंगे तो क्या होंगे? B के सारे एलिमेंट A में तो रहेंगे, लेकिन A का सारा जो एलिमेंट है वो B में नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज, मतलब ये जो A और B जो है ये इक्वल सेट नहीं है। ओके, आया समझ में? देन B इज द सबसेट ऑफ A। अब क्या होगा? B A का सबसेट होगा। तो इसका डेफिनेशन जो होगा वो कैसा होगा? इसका डेफिनेशन जो होगा वो कैसा होगा? देखो, डेफिनेशन को लिखो। डेफिनेशन जो होगा वो होगा, if A and B are two sets, if A and B are two sets, A is the subset of B, A is the subset of B if A is the subset of B if every element of A is
प्रेजेंट इन बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में अगर प्रेजेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग मैथमेटिकली लिख रहे हैं, ए सबसेट ऑफ बी implies that वो अगर बी सबसेट ऑफ ए होगा तो मैं इसमें बोल रहा हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऊपर का जो एग्जांपल था वो क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए है। नीचे क्या है, नीचे लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मैं ए को बी का सबसेट बोल रहा हूं इसमें डेफिनेशन में। ओके, ऊपर जो हम लोग एग्जांपल जो लिए थे उसमें बी ए का सबसेट था। ओके, गॉट इट? इसने क्वेश्चन किसने पूछा था, आंसर पता चला? ठीक। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट होगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। मैथमेटिकली वी कैन से दैट ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट, मतलब ए के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। इफ x belongs to A, if x belongs to A implies that x belongs to B। इसका मतलब अगर कोई भी एक एलिमेंट x अगर A में है तो वो क्या होगा, वही एलिमेंट क्या होना चाहिए, B में होना जरूरी है। Then we can say that A is the subset of B। If x belongs to A, x एक एलिमेंट है A का, तो क्या होगा, वही एलिमेंट B में भी होगा। Then we can say that A is the subset of B। तो हम लोग कह सकते हैं A जो है वो B का सबसेट है। ओके, तो सपोज हम लोग अगर सेट ऑफ नंबर्स अगर लेंगे, नंबर सेट, तो क्या होगा, जो हमारा नेचुरल नंबर सेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, होल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं? क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 0। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6। होल नंबर में क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर है 0। फिर क्या है, होल नंबर्स जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारे सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज जेड। जेड का है वो क्या होगा, सबसेट होगा, जेड का सबसेट। सेट ऑफ इंटीजर्स विल बी द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होगा कि नहीं? देखो, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में हैं, होल नंबर के सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स में हैं, इंटीजर के सारे एलिमेंट रेशनल नंबर में हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर आर प्रेजेंट इन द रियल नंबर सेट। देन वी कैन से दैट जो नेचुरल नंबर सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा होल नंबर का। होल नंबर जो है वो सबसेट होगा इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो होगा वो सबसेट होगा तुम्हारे रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर जो है सबसेट होगा तुम्हारे रियल नंबर्स का। ओके, तो ये है गया हमारा सबसेट। ठीक है, देन सबसेट के बाद हम लोग चलते हैं इंटरवल्स की तरफ। ओके, इंटरवल्स, इसमें एक चीज लिख लो कि देखो, नोट करके, इसके बाद एक चीज नोट करके लिख लो कि देखो, फाई जो है वो एम्प्टी सेट है, फाई जो है वो एम्प्टी सेट है ना? तो उसमें कुछ भी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सारे मतलब कुछ भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो फाई अगर एम्प्टी सेट होगा तो क्या होगा, उसमें अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो फाई क्या होगा, कोई भी एक सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो फाई जो होगा, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये है हमारा पहला नोट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। Phi is the subset of every set. That is phi subset of A.
फाई सबसेट ऑफ ए। और जो सेकेंड जो नोड है वो क्या है, देखो सपोज ए में 1 2 3 है, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं ए को 1 2 3, देन ए के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं, 1 जो होगा 1 में, 2 जो होगा इसमें है, 3 जो होगा इसमें है, देन वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए, मीन्स every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. हर एक सेट खुद का एक सबसेट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सबसेट का क्राइटेरिया क्या है, सबसेट का क्राइटेरिया है कि इसमें ए जो पहला जो होगा अगर उसका सबसेट होगा तब क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स तुम्हारे सेकंड जो है उसमें रहना जरूरी है, तो वो तुम्हारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है क्या नहीं, अगर उसमें है देन यू कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है वो ए में है, देन यू कैन से दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, और एक चीज जो थर्ड चीज है, इफ ए सबसेट बी इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा है देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ये चीज ध्यान रखो, ए को बी का सबसेट कहा जाएगा और बी को ए का सुपर सेट। ओके, बी को ए का हम लोग सुपर सेट बोल के कहेंगे। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज द सुपर सेट ऑफ बी, मीन्स सुपर सेट में क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट्स में प्रेजेंट होगा, देन यू कैन से दैट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ओके, तो ये गया हमारा सबसेट वाला पोर्शन। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इंटरवल्स ऑन नंबर्स। ओके, फिर हम लोग देखेंगे इंटरवल्स ऑन नंबर्स। तो इसमें देखो 3 टाइप के इंटरवल इसमें आएंगे, ठीक है। पहला जो टाइप है वो है ओपन इंटरवल, ठीक है। सेकंड जो टाइप है वो है क्लोज्ड इंटरवल, और थर्ड जो टाइप है वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो ये जो मैं 3 चीज लिखा हूं, ये चीज क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स सपोज आई एम राइटिंग x belongs to AB, ऐसे लिखते हैं उसको। क्लोज इंटरवल मीन्स सपोज x belongs to AB। सेमी ओपन मीन्स x belongs to AB और x belongs to AB। इसमें मैं 2 टाइप का ब्रैकेट यूज किया हूं, नहीं, एक स्क्वायर ब्रैकेट और नॉर्मल ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो जो इस टाइप का ब्रैकेट जो यूज हुआ है ये हमारे क्या है, ओपन इंटरवल के लिए,
और जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है उसमें क्या है, क्लोज इंटरवल के लिए। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? सपोज अगर मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू ए बी, सपोज मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू 1 3, इसका मतलब 1 और 3 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन 1 और 3 के बीच में जितने सारे तुम्हारे नंबर्स क्या आएंगे वो क्या होंगे, वो सारे इंक्लूड होंगे उसमें। ओके, 1 और 3 के बीच में जितने भी सारे आएंगे। लेकिन क्या होगा क्लोज इंटरवल में, क्या होता है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 3, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 और 3 दोनों भी इंक्लूड होगा और उसके अंदर जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। तो वो है हमारा क्लोज इंटरवल। तो देखो ओपन इंटरवल मींस इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। आया समझ में? x जो होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका मतलब है इसमें a और b दोनों इंक्लूड हो रहे हैं और उसके बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो भी आ रहे हैं। इसका मतलब है x जो होगा वो a के साथ इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, b के साथ इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। तो हम लोग बोलेंगे a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब है देखो सेमी ओपन, एक और ओपन है एक और क्लोज है, ठीक है। तो जिस और ओपन होगा वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, जिस और क्लोज होगा वो वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। जैसे कि इसमें b और की और क्लोज है, देन b पॉइंट इज इंक्लूडेड, और इसमें a पॉइंट जो है वो ओपन है तो a पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्योंकि a की और क्लोज ब्रैकेट है तो क्या होगा, a जो पॉइंट जो होगा वो इंक्लूड होगा, एंड लेस देन b, b इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो ओपन इंटरवल, इसका नंबर लाइन में इसका मतलब क्या है, सपोज ये जो होगा लाइन है, ओके, दिस पॉइंट इज सपोज a एंड दिस पॉइंट इज सपोज b। तो क्या होगा, इसमें a b जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। ओके, a b जो इंक्लूड नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक में एक छोटा सा ऐसे राउंड देंगे, b में छोटा सा एक राउंड देंगे, मतलब a b पॉइंट को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, उसके अंदर जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन खाली क्या होगा, बाय एक्सक्लूडिंग द एग्जैक्टली द पॉइंट A एंड पॉइंट B। ओके, सिमिलरली देखो इसमें क्या होगा, सेकंड में ये सपोज पॉइंट A है, दिस इज सपोज पॉइंट B। इसमें क्या होगा, पॉइंट A भी आएगा और पॉइंट B भी आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉलिड कर लेंगे। ये छोटे छोटे सर्किल्स हैं, पॉइंट्स जो हैं, और अंदर के जो हैं उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे उसको इंडिकेट किया जाता है। इसमें क्या होगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज है। तो क्या होगा, सेमी ओपन में पहला जो है A की ओर ओपन है, B की ओर क्लोज है। तो इसमें क्या होगा, A ओपन है B क्लोज है, तो A पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, B पॉइंट लेकिन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, A पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा, B पॉइंट लेकिन इंक्लूड नहीं होगा। तो A पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा, जैसे सपोज A, और B पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और उसके सारे जो अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो ये है हमारा नोटेशन, ठीक है। उसको कैसे नंबर लाइन में कैसे उसको लिखेंगे, ओके, दैट इज द इंटरवल्स ऑन नंबर्स। ओके, तो ये जो तुम्हारे 3 टाइप के इंटरवल्स इसमें आएंगे। तो क्वेश्चन में दे सकता है कि ऐसे इंटरवल्स देगा, उसमें कौन कौन से नंबर्स आएगा, तो वो पूछेगा हम लोगों को, या फिर उसको कैसे लिखेंगे हम लोग,
इस तरह से दिया हुआ रहेगा, उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो बोल के कहेगा, या फिर ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखने के लिए भी कह सकता है। तो एक्सरसाइज करते वक्त तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो ये क्या इंटरवल्स ऑन नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर सेट। पावर सेट तो तुम लोग इसके नाम से लग रहा होगा कि इस सेट का पावर है ना? अरे वैसा कुछ भी नहीं है, इस सेट का पावर और कुछ नहीं है। पावर सेट का मतलब क्या है? पावर सेट जो है वो क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। कोई भी एक सेट है, उसका पावर सेट में क्या होगा? उसके सारे जो सबसेट्स होंगे, उस सारे सबसेट्स का कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा? पावर सेट होगा। द पावर सेट ऑफ ए set of A, the power set of A consists of all the subsets. The power set of A, इसमें लिख लो is a set. The power set of A is a set consists of all the subsets of set A. मतलब पावर सेट एक सेट है which consists of all the subsets of set A. तो पावर सेट ऑफ A का मतलब है उसके सारे जो सबसेट्स हैं उसका कलेक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, सपोज ए में सपोज क्या है? तुम्हारे एलिमेंट है खाली 1। ओके, ए में खाली एलिमेंट है, इसमें लिख लो द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय P ऑफ A। उसमें P ऑफ A रहेगा। ओके, P ऑफ A। तो एग्जांपल देखते हैं, उसको P ऑफ A से हम लोग डिनोट करेंगे। इफ A इक्वल टू 1 देन पावर सेट ऑफ A क्या होगा? उसका पावर सेट ऑफ A इक्वल टू इसके सारे सबसेट्स। तो 1 का जितना है सबसेट्स उसको हम लोग देखेंगे। तो 1 का सबसेट क्या होगा? देखो, हम लोगों को पता है कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो A है उसका सबसेट क्या होगा? एक तो 5 होगा और दूसरा क्या होगा? खुद जो है वो खुद का सबसेट है कि नहीं? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्या होगा? 1 जो होगा वो क्या होगा? खुद का सबसेट होगा। तो ये दोनों जो है, ये जो A के सबसेट्स हैं, तो इनको अगर हम लोग एक सेट में रख लें, दैट मीन्स इट इज द पावर सेट ऑफ दैट सेट। ओके, तो और एक एग्जांपल करते हैं, उसमें तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि सपोज मैं लिख रहा हूं A इक्वल टू 1 2, A इक्वल टू 1 2, ठीक है, A इक्वल टू सपोज 1 2। तो इसका पावर सेट में क्या रहेगा? पहला एक चीज 5 जो तो हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है। फिर क्या होगा? 1, खाली 1 जो होगा वो क्या होगा? उसका सबसेट हो सकता है। खाली 2 अगर रहेगा तो भी क्या होगा? उसका सबसेट होगा। और खुद जो सेट है वो सेट भी क्या होगा? उसका सबसेट होगा। और उसको अगर हम लोग एक सेट में रखेंगे, मीन्स उसको एक सेट में रख रहे हैं, तो क्या होगा? वो एक पावर सेट होगा। ओके,
सिमिलरली सपोज अगर मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू 1 2 3 सपोज, उसमें सपोज मैं 3 नंबर्स लूंगा, तो उसके पावर सेट में क्या क्या आएंगे? पहला तो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, है कि नहीं? तीनों सेट सबसेट होंगे। फिर क्या होंगे? 1 2 भी आएगा, 1 2 भी एक सबसेट होगा, 2 3 भी एक सबसेट होगा, और 1 3 भी एक सबसेट होगा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर 1 2 लिख रहे हो तो फिर एक बार 2 1 मत लिख लेना, क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों सेम है, ठीक है? तो ये तीनों ये जो 1 2 3 4 5 6 7 आया, और एक क्या होगा? खुद जो सेट ए है वो भी तो खुद का सबसेट होगा, तो और एक आएगा 1 2 3। तो इसको अगर हम लोग एक सेट में रखेंगे तो क्या होगा? वो उसका पावर सेट होगा। ओके, तो एक चीज मैं इतना सारा एग्जांपल क्यों कराया हूं, क्योंकि देखो इसमें से एक चीज हम लोग डिडक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा चीज, कि सेट ए में खाली एक एलिमेंट था, तो सेट बी में कितना आया? 2 एलिमेंट। ओके, ए में कितना एलिमेंट था? n ऑफ ए इसको लिखते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। n ऑफ ए में 1 एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर साइड ऑफ ए आया 2, ठीक है? n ऑफ ए इक्वल टू जब 2 हुआ, 2 मीन्स 2 एलिमेंट्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट्स आया? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 4 ना, and when the number of elements is 3, and when the number of elements of A is 3, the number of elements of power set of A will be 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आया? 8 आया। तो इसमें से कोई एक चीज या फिर कोई एक फॉर्मूला निकलेगा, देखो कि अगर A में 1 हो रहा है तो पावर सेट में 2 होगा, तो 4 3 होगा तो 8, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4 को, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो अगर 1 ए में अगर 1 है तो उसके पावर सेट में 2 का पावर 1, ए में अगर 2 होगा तो उसके पावर सेट में 2 का पावर 2, ए में अगर 3 हो रहा है तो उसके पावर सेट में 2 का पावर 3, उतना एलिमेंट्स तुम्हारा रह रहे हैं। तो अगर 4 होगा तो क्या होगा? 2 का पावर 4, दैट इज उसमें 16 एलिमेंट्स रहेंगे। n इक्वल टू 5 होगा तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर 5, दैट इज 32 एलिमेंट्स। ओके, तो सपोज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, उसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, ए का मॉड, मीन्स वो डिटेक्ट करता है कि उसमें कितना नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू सपोज m, उसमें टोटल सपोज m एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? कौन बोल सकता है? 2 टू द पावर m। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टू द पावर m एलिमेंट्स। If number of element of A equal to m, then its power set consists of 2 to the power n। ओके, तो पावर सेट क्या है वो तुम लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग उसमें थोड़ा सा और एक चीज देखेंगे, लास्ट जो है कॉन्सेप्ट जो है हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ये चीज तुम लोग आसानी से समझ जाओगे। सपोज कोई भी एक सेट का यूनिवर्सल सेट, उसका मतलब है
उसके सारे जो एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, उस टाइप के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। देन वी कैन से दैट इट इज द यूनिवर्सल सेट, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि सपोज मैं लिख रहा हूं n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसका यूनिवर्सल सेट हम लोग किसे लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर सेट के सारे जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं क्या होंगे, कोई एक कॉमन में क्या होंगे, कोई एक कॉमन सेट में उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सपोज अगर मैं लिखूंगा ये अगर सेट है तो मैं क्या करूंगा, सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं तुम्हारे उसके यूनिवर्सल सेट में। ओके, सपोज मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहा हूं, तब क्या होगा, मैं इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर ले सकता हूं, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं उस टाइप के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर ले रहा हूं तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में मैं रियल नंबर सेट को खाली क्या कर सकता हूं, तुम्हारे यूनिवर्सल सेट के हिसाब से ले सकता हूं, लेकिन तुम्हारे सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स उसको मैं यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं कर सकता जब हम लोग Q दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को एक सेट ले रहे हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट है जिसमें कि क्या होगा, उस सेट के सारे टाइप के एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इसको लिखते हैं, तो यूनिवर्सल सेट ऑफ A is the basic set which consists of all type of elements present in A. Okay, it is denoted by U. कोई एक अनम्यूट किया हो उसको म्यूट कर लो। It is denoted by U. It is denoted by U. उसको हम लोग U से लिखते हैं, ठीक है। U means यूनिवर्सल सेट। ओके, U जो होगा वो क्या होगा, इसमें यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, तो देखो सपोज मैं अगर बोलूंगा दैट सेट A इक्वल टू, सपोज मैं ले रहा हूं सेट A इक्वल टू सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका U जो है वो क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई एक बताओ उसका यूनिवर्सल सेट, उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट फॉर्म होता है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एनीवन। अगर मैं सेट A को सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले रहा हूं, ABC, नो, ABC का मतलब क्या है इसमें, ABC का मतलब क्या है, हाँ मैंने कहा कि सेट A अगर सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, मींस A सेट में तुम्हारे जितने भी सारे दुनिया के इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सेट A में है। तो उसका यूनिवर्सल सेट को मैं क्या ले सकता हूं, क्या बन सकता है उसका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट A के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, यस, बताओ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा कि नहीं, देखो वेरी गुड, क्योंकि सेट A में इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसके सारे साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो अगर उसके सारे साइड अगर इक्वल अगर होगा तो
तुम्हारे दुनिया के जितने भी सारे ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सेट ए में है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट मीन्स इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अगर यूनिवर्सल सेट में मैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स को रख रहा हूं, मतलब दुनिया के सारे ट्रायंगल्स को मैं अगर उसमें रखूंगा, तो क्या होगा, सेट ए जो होगा वो क्या होगा, उसका तुम्हारे सेट ए के अकॉर्डिंग, अगर मैं उस सपोज मैं बोल रहा हूं ए इक्वल टू, सपोज मैं अगर बोलूंगा बी इक्वल टू, मैं बोलूंगा सेट ऑफ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो सेट यू क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। सेट बी में बोल रहा हूं सेट ऑफ भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें भावेल्स हैं खाली, तो सेट यू क्या होगा, बताओ कोई एक अनम्यूट करके। सेट ऑफ, हाँ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश और सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो तुम्हारे सेट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा यूनिवर्सल सेट जो होगा वो फॉर्म होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा तुम्हारे सबसेट, उसके बाद सबसेट के कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं हम लोग, फिर उसके बाद इंटरवल्स देखे हैं, फिर पावर सेट हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने देखा, तो आज फिर नेक्स्ट जो होगा मतलब उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।